जय सच्चिदानंद। आप सब आत्मीय जनों को आपके अंदर बसे हुए परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। शायद इस विश्व में आज तक वो उजागर नहीं हुई है, क्योंकि भारत के अंदर तो मेरी शिविरें होती ही रहती है। बाहर अमेरिका, कनाडा, दुबई, हर जगह ये शिविरें हुई है। तो उनको नज़र में रखते हुए मैंने देखा, जो बात आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। धर्म और विज्ञान, इस दोनों को मिलाकर जो परमात्मा का प्रसाद मेरे को मिला है, उनको नजर समक्ष रखकर जो मेरे अंतःकरण में अंतस्प्रेरणा हुई है, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे जीवन के साथ ये जुड़ी हुई है। 5 तत्व इस ब्रह्मांड, 5 तत्व इस ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। जो विश्व ब्रह्मांड में होता है, उनकी प्रतिकृति ये ब्रह्मांड में भी असर करता है। जिस तरह हमारे ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, उनकी असर हमारे ग्रहों पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर होती है और उनके हिसाब से हमको ऐसे ही भुगतान करनी पड़ती है। मैं इन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। अब शुरुआत कर रहा हूं। जैसे इस ब्रह्मांड का तापमान 98.4 होना चाहिए, उनसे ज़्यादा है। गर्मी, तापमान बहुत बढ़ गया इस ब्रह्मांड का। उनकी ही असर हमारे बॉडी पर आती है। ये शरीर भी 5 तत्वों का है। जैसे गर्मी बढ़ती है तो अंदर जो अग्नि तत्व है वो ज़्यादा गर्मी, उसके अंदर ज़्यादा गर्मी बढ़ने से अग्नि तत्व ज़्यादा क्रिएट होता है। और इस शरीर में 5 वायु भी है, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि तत्व जैसे बढ़ता है तो अंदर जो वायु तत्व है वो भी ज़्यादा हिट हो जाता है। और आपको तो पता है, जैसे वायु हिट पकड़ता है, गर्म होता है, तो वो ऊर्ध्वगामी होता है, पतला होता है। हिट ज़्यादा होने से वायु पतला होता है और ऊपर आता है। और हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के रोग होने लगते हैं। वायुजन्य रोग जैसे एसिडिटी, पित्त, गर्मी बढ़ जाना, और हमारे लीवर, जठर, आंतें, पेनक्रियास, किडनी, हार्ट और माइंड, जब हवा गर्म ऊर्ध्वगामी होती है तो यहाँ उनकी असर होती है। कभी कंपन बढ़ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी तापमान ज़्यादा बढ़ने से चयापचय की क्रिया अनबैलेंस हो जाती है।
पाचन तंत्र ठीक से नहीं चलता, ये सब आप जानते हैं, यहां तक तो आपको भी विदित है। मगर जो मैं कहने जा रहा हूं, उनको बैलेंस कैसे किया जाए। जो अनबैलेंस हुआ वो वायु तत्व सोनोग्राफी एमआरआई में नहीं आता है, तो अंतर्जा बढ़ जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनको बैलेंस कैसे किया जाए। हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है तो उनके सामने जल तत्व को बढ़ाया जाना चाहिए, बैलेंस हो जाए। तो कैसे बढ़ाया जाए? तो ये एक अलग प्रकार का संयोजन है। जिस तरह आपका नामकरण किया जाता है, बालक जब पृथ्वी पर आता है तो उनका नामकरण किया जाता है। पूरे विश्व में, भारत में भी है और बाहर के लोग, विश्व के लोग भी नाम रखते हैं बच्चों का, बिना नाम का कोई होता नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, जो नाम रखा है हर एक नाम का तरंग उत्पन्न होता है। विज्ञान की बात है, हर एक शब्द का तरंग होता है। जिस तरह मेरा ही नाम नारायण भाई, कोई नारायण स्वामी कहते हैं, जिसके मन की जैसी भावना ऐसा नाम उच्चारण करते हैं, मगर जैसे उच्चारण करते हैं वैसा ही तरंग उत्पन्न होता है। आज का विज्ञानी साबित कर रहा है, इस ब्रह्मांड में कई प्रकार के तरंग निर्मित होते हैं। जिस तरह पानी में कंकरी डालने से तरंग उत्पन्न होते हैं, इसी तरह इस ईथर में आप जैसे शब्द का उच्चार करते हो वैसा ही तरंग निर्मित होता है, और तरंग बिहाउंड राउंड में चलता है, बाहर भी जाता है और हमारे अंतर जगत में भी जाता है। आपने किसी का नाम उच्चार किया तो तरंग निर्मित हो गया, आपको भी छुएगा, और बाह्य जगत में जिसका आप नाम उच्चार करते उनके साथ भी आपको जोड़ देगा। ये जोड़ना महत्व का है। जैसे जुड़ता है, आपस में तार एक होता है और आपकी भावना उसी तरंग पर सवार होकर वहां तक पहुंचती है। बात तो समझ गए ना? ये तरंग निर्मित हुआ नाम के उच्चारण से। जो तरंग उत्पन्न होता है आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, और आप जो भावना प्रकट करते हैं या जो भी कहना जा रहे हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है। वो समझ लेता है, हाँ मेरा नाम उच्चार हुआ। यहां से आपकी कर्म की गति स्टार्ट होती है। वो तरंग सामने वाले के बॉडी में कौन से भाग में वो तरंग टच हुआ, क्योंकि ये खरबों तरंग से बना शरीर है। ये हमने एक नया आयाम बनाया है, विज्ञान बनाया है। नाभि से ऊपर का भाग पूर्व, नाभि से नीचे पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, 4 दिशा, 4 उनके कोने। ये तरंग कौन सी बाजू में टच होता है, वहां के कोश कोशिका के अंदर स्पंदन पैदा होते हैं, और जो घटना घटित हो रही है प्रकट होने लगती है। अब मैं एक पिछले वीडियो में इनसे ज़्यादा डीप में आपको बताऊंगा। जय सच्चिदानंद।